हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का एक टॉपिक दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल क्या रहता है, लीनियर इक्वालिटी। तो लीनियर का मीनिंग क्या रहता है, अगर आपने कोई भी इक्वेशन लिया है और उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो और अगर वो स्ट्रेट लाइन में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन में जब भी हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर वेरिएबल x एंड y में हम देखें तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, दैट इज 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। इसके अंदर आप देख सकते हो कि दो वेरिएबल रहते हैं, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। और एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू सम अदर वेरिएबल्स। यू कैन सी हियर नाउ विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल, दिस इज x एंड z। यहां पे आप देख सकते हो द वेरिएबल्स आर x एंड z। तो जब आपने x एंड z लिया है तो उसका एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है दैट 5x प्लस 8z इक्वल्स टू 6। अगेन यहां पे आप देख सकते हो दोनों एग्जांपल में एक चीज कॉमन है कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है। तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी वर्ड समझने से पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर दो वेरिएबल सेम हो तो उसको हम इक्वालिटी कहते हैं, मतलब कि x इक्वल टू वाई, तो उसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा, तो इनइक्वालिटी का मतलब होगा कि जो वेरिएबल्स इक्वल नहीं है, मतलब कि इधर दे आर ग्रेटर देन ईच अदर और लेस देन ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे से अगर बड़े हो, मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे से ग्रेटर हो या फिर लेस देन में चला जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल इसके अंदर हम देखें तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगेन एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट इज लेस देन और इक्वल टू। तो आप यहां पे इसका वर्ड फॉर्म और सिग्नेचर फॉर्म दोनों देख सकते हो। अगर वर्ड फॉर्म की बात करें तो हमने सबसे पहले दिखा है दैट a इज ग्रेटर देन b। अब a इज ग्रेटर देन b जो है उसको साइन फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन b, जो आपको सेकेंड कॉलम में दिख रहा है। उसके बाद सेकेंड रो की बात करें तो a इज लेस देन b दिखाया है। थर्ड में हमने दिखाया है कि a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का एग्जांपल है। और लास्ट वन जो आप देख सकते हो दैट इज a इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पे हमने क्या दिखाया है, यहां पे हमने वर्ड फॉर्म और साइन फॉर्म दोनों यहां पे हमने दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन होगा उसका पावर मैक्सिमम 1 होगा, मतलब कि उसका जो पावर है वो ऑलवेज 1 होगा। और इनइक्वालिटी है मतलब यहां पे कभी भी इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, यहां पे ऑलवेज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू की साइन आएगी। तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं दैट इज फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला फॉर्म आप देख सकते हो दैट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अभी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो दैट ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड ax प्लस बी लेस देन 0। तो स्ट्रिक्ट में क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जो सेकेंड टाइप है जो यहां पे अभी आप देख सकते हो दैट इज स्लैक इनइक्वालिटी। अभी स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। स्लैक के अंदर आपको क्या दिख रहा है, स्लैक के अंदर आप देख सकते हो ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब स्लैक में हमने थोड़ा लूज किया है, मतलब कि वहां पे थोड़ी सी हमने छूट छाट दे दी है। राइट, यहां पे क्या हुआ, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है, जबकि स्ट्रिक्ट में क्या है, स्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर और सिर्फ लेस, ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। जबकि स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। तो इनइक्वालिटी जो हम दिखाते हैं वो दिखाने की ये दो मेथड है, एक स्ट्रिक्ट है तो दूसरा है स्लैक। आगे अब हम देखेंगे दैट व्हाट आर द पाथ, मतलब कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक दिखाई है, शॉर्ट ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हो, जो नंबर है इक्वल नंबर उसको आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों में से कोई एक स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आप देख सकते हो, सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आपका हो गया, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है, अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने के बाद एक नेगेटिव नंबर रहा तो साइन विल रिमेन सेम। अगर यहां पे एक ही नेगेटिव नंबर रहेगा तो साइन सेम रहेगी, अगर दो नेगेटिव नंबर रहते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये आपको नोट करना हो तो स्टूडेंट डेफिनेटली ये नोट कर लीजिए, ये पाथ आपको कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स। यहां पे आप फर्स्ट न्यूमेरिकल देख सकते हो, 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 7, उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन था। तो अब हम क्या करेंगे? जो x वाली टर्म्स है उसको एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अदर साइड ले जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आप देख सकते हो हमने किया 3 माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस 4x, वो हमने यहां पे सबसे पहले किया है। मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साइड ले गए और जो x वाली टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड ले गए। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट -4 लेस देन 2x। अब यहां पे हमारा सेकेंड रूल आता है कि जब एक नेगेटिव साइन रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन विल रिमेन सेम। तो ये कौन सी साइन की बात हो रही है? यहां पे जो साइन की बात हो रही है वो इनइक्वालिटी की होती है। इनइक्वालिटी की साइन यहां पे कौन सी है? यहां पे इनइक्वालिटी की साइन है लेस देन। तो अब हम क्या करेंगे? 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो -4/2 लेस देन x। अगेन मैं एक बात रिपीट करूंगा, यहां पे एक ही नेगेटिव साइन है बच्चों। तो अब क्या होगा? जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा दैट इज x ग्रेटर देन -2। मतलब कि आपकी जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है। इसका अगर सॉल्यूशन फॉर्म हम लाए तो जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, अगर चैप्टर 1 का वीडियो आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या है, वो वहां पे हमने दिखाया है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -2 से लेके इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट तक होगा। यहां पे आप जो ब्रैकेट देख सकते हो वो कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बट यहाँ पे सर्क्यूलर ब्रैकेट है जिसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्यों हमने लिया है? वो वहां पे हमने देखा था कि जो साइन है ग्रेटर देन है उसके नीचे इक्वल टू नहीं है, मतलब यहां पे -2 को कंसीडर नहीं करना है हमें बच्चों। तो हमने कौन सा ब्रैकेट लिया? राउंड ब्रैकेट लिया। तो ये उसका सॉल्यूशन सेट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज 5 - 2x/3 लेस देन एंड इक्वल टू x/6 - 5। अगेन हम यही स्टेप करेंगे, जो x वाली टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अदर साइड ले जाएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक स्टेप एडिशन क्या आएगा? हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड जो आपको दिख रही है वहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने पहले स्टेप में वो एलसीएम लिया है। एलसीएम के बाद जो आता है स्टेप वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब कि 6 को ऊपर ले जाएंगे और जो 3 है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके बाद जो स्टेप हमें मिल रहा है दैट इज 30 - 12x लेस देन एंड इक्वल टू 3x - 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं हमने क्या किया। जो x वाली टर्म है उसको हम एक साइड ले गए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या किया हमने? जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए। तो हमें फाइनली मिला 120 लेस देन एंड इक्वल टू 15x। अगेन हम स्टेप 2 पे जाए। यहां पे तो एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर यहां पे एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो इट इज सो सिंपल, वो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। तो हमें फाइनल आंसर यहां पे क्या मिला? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। उसका सॉल्यूशन सेट आप देख सकते हो। यहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जो x है उसके सामने आप देख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो जब और इक्वल टू आता है तो हमें क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, दैट इज 3 × 2 - x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 × 1 - x। तो इसके अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिला? 6 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 2x। अगेन हम क्या करेंगे? x वाली टर्म को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड।
तो आपको क्या मिला यहाँ पे, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ओरिजिनल गेम आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव साइन कितनी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन 2 है, मतलब कि एक है -x तो दूसरा है -4। तो इस दौरान क्या होगा बच्चों, जो इनइक्वालिटी की साइन है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो आंसर में लेस देन और इक्वल टू हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, तो हमें साइन को क्या करना पड़ेगा, साइन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो हमने यहां पे कर दिया है। तो यू विल गेट योर आंसर दैट इज -∞ to 4। अभी यहां पे जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो मिल गया आपको -∞ to 4। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एग्जांपल अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, उसके पहले हमने क्या किया है, जो लाइन है उसको दिखाया। अगर यही सॉल्यूशन आपको लाइन के ऊपर दिखाना है, वो भी हमने चैप्टर 1 के दौरान देख लिया है कि जो 4 है वहां से लेके नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जो रेड कलर में आपको लाइन दिख रही है वहां पे आपको वो करना है। तो ये लाइन पे भी आप इसका सॉल्यूशन सेट दिखा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर इन योर स्क्रीन, दैट इज रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 टेस्ट। अभी उसको अगर एवरेज करनी है, मतलब कि तीसरी एग्जाम में उसको कितने मार्क लाने पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। कितनी एवरेज करनी है, विच इज एटलीस्ट 60। अभी एटलीस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, एटलीस्ट में हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लाएंगे, मतलब कि कम से कम 60 तो लाने ही है। अगर उससे ज्यादा आ गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एवरेज में हम क्या करते थे, एवरेज में हम करते थे तीनों टेस्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 करते थे, मतलब कि नंबर ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाया, तो हमने क्या लिया है, रवि ने सपोज थर्ड टेस्ट में x मार्क लाया है, तो उसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन है दैट इज 70 + 75 + x/3। ये बहुत ही सिंपल है, ड्यूरिंग अ स्टैटिस्टिक्स आपने मीन के दौरान ये देखा था, तो उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। आपको ये चीज याद रखनी है, जब एटलीस्ट आएगा तब आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब कि रवि को एटलीस्ट 35 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे तीसरी टेस्ट में। ठीक है बच्चों, अगर वो 35 मार्क्स ले आया तो ही विल गेट एटलीस्ट 60 मार्क्स, उसकी एवरेज वहां पे एटलीस्ट 60 हो जाएगी। और एक एग्जांपल इसके रिगार्डिंग देखते हैं जो कि प्रॉब्लम सम ही है। जो रवि वाला एग्जांपल था वो भी प्रॉब्लम सम था, ये भी प्रॉब्लम सम है। प्रॉब्लम सम की स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर आपको इक्वेशन नहीं दिया होगा, हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन अगर हमने बना दिया तो उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे जो एग्जांपल अभी आपको दिख रहा है दैट इज फाइंड द ऑल कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है हमें वो फाइंड करना है। अगर वो दो नंबर लेस देन 5 है और उसका एडिशन जो है वो लेस देन 23 है, मतलब कि वो जो नंबर है वो लार्जर देन 5 है। ठीक है बच्चों, वो जो नंबर है वो लार्जर देन 5 है, बट दोनों का एडिशन जब हम करेंगे तो वो लेस देन 23 होगा। वो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिखाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम x ले रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा, क्योंकि यहां पे इवन डिजिट की बात हो रही है, तो इवन डिजिट कौन सा रहेगा, x and x+2। अगर आपको यहां पे ऑड नंबर बोला होता तो आप क्या करते, x और x+1 लेते, बट यहां पे क्या बोला गया है, इवन नंबर, तो हमने क्या लिया, x and x+2। अब हम क्या करेंगे, जो इंटीजर आपका है वो आपको लेस देन 5 बोला गया है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहां पे दिखाया कि x इज ग्रेटर देन 5। गलती से मैंने अभी लेस देन बोल दिया, पर वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, वो आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो हमने पहले ले लिया कि जो आपका इंटीजर है बच्चों वो क्या है, ग्रेटर देन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्या करते हैं, इन दोनों का जो सम है, मतलब कि दो नंबर जो आपको दिख रहे हैं x and x+2, इन दोनों का जो सम है विच इज लेस देन 23, तो अब हम उसका इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, x + x+2 लेस देन 23। तो ये इक्वेशन भी हमने बना दिया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है दैट इज 2x + 2 लेस देन 23। तो अब हम क्या करेंगे, 2x + 2 जो 23 है और 2 है वो दोनों कांस्टेंट टर्म है, अगर उसको हम एक साइड लेके सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x इज लेस देन 10.5। यहां पे आपको x लेस देन 10.5 मिल रहा है। तो दोनों बॉक्स के तरफ अगर आप नजर मिलाओ तो क्या होगा,
पहले बॉक्स में क्या दिखाया है, x इज ग्रेटर देन 5। दूसरे बॉक्स में क्या है, x इज लेस देन 10.5। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा बच्चों, कंबाइन करने के बाद हमें मिलता है कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5। मतलब कि जो x आपका है वो 5 से लेके 10.5 के बीच में है। अभी अगर 5 से लेके 10.5 के बीच में हम पॉजिटिव इंटीजर निकाले तो वो कौन कौन से होंगे बच्चों, वो इंटीजर्स होंगे 6, 8 और 10। 5 से लेके 10 के बीच में 3 इंटीजर ऐसे हैं जो हमें इवन मिलेंगे, दैट इज 6, 8 एंड 10। तो अगर इसकी पैर हम निकालते हैं तो वो कौन सी पैर मिलेगी, वो पैर आपको मिलेगी 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। ये आपको इसकी पैर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह मैथ्स। In our next session, we will see some interesting things about mathematics on your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.